गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे वी आर गोइंग टू सिसु। सिसु से पहले हम जाएंगे सोलांग, सोलांग के बाद जाएंगे अटल टनल और अटल टनल के बाद जाएंगे हम सिसु एंड सिसु में जाएंगे वाटरफॉल। अब ये आप देख सकते हो, ये हमारा कैफ़े, 4 पीछे रूम, 2 आगे रूम, ये हमारी लैला, ये हमारी भगीरा और ये सब हैं आपकी सेवा करने के लिए। और आज हमारे साथी हैं हमारे अश्विनी भाई। तो गाइस हम चले गए हैं, हम आज जा रहे हैं सोलांग वैली की तरफ। और ये कौन सी जगह है? ये है, क्या है भाई जी? ये है तिब्बती कॉलोनी। हाँ, इसे तिब्बतियन कॉलोनी बोलते हैं, जो कि मनाली का जो ब्रिज है, जो मनाली मॉल रोड जाने का और दूसरा रोहतांग लेह लद्दाख जाने का रास्ता है, तो उस रास्ते पे हम चल पड़े हैं। तो हम आ गए हैं नेहरू कुंड। नेहरू कुंड भाई साहब ऐसा है कि सोलांग वैली से पहले स्टार्ट होता है, तभी नेहरू कुंड आ जाता है। तो नेहरू कुंड क्या है ये हमें पता नहीं, हम बहुत बार निकले हैं, तो आज पहली बार मन किया कि चलो नेहरू कुंड देख के आते हैं। क्या है नेहरू कुंड और नाम क्यों है नेहरू का नेहरू कुंड, ये हम जानने की ट्राई करेंगे। कुछ लोगों से पूछना पड़ेगा कि नेहरू का नाम नेहरू कुंड क्यों रखा है। या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आके पानी पिए होंगे तभी रख दिया होगा, वैसे पता नहीं। यही है क्या? तो जो हमने सजेस्ट, यही नेहरू कुंड है बाय द वे। ये बताओ नेहरू का नेहरू कुंड नाम क्यों रखा? ये मत बोलना पंडित जवाहरलाल नेहरू पानी पीने आए थे तो। ये तो तभी रखा है भैया। ये तभी रखा है क्या? जी जी। चलो हेलो। कौन से जाने पे आ गए भैया? कैजुअल मॉन्क्स। कैजुअल मॉल्स। कैजुअल मॉन्क्स। हेलो कर दो। कहाँ से आए हो आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ से? जलगांव। ओहो, मैं पुणे में था। अच्छा। तो कैसा लगा नेहरू कुंड? अभी आए, अभी देखते हैं कैसा लगा। तो ये दोस्त भी आए हैं नेहरू कुंड ऑब्जर्व करने के लिए। कुंड है, वो पानी उतना आ रहा है और पगलाए हुए हम सब, क्योंकि यहाँ पे नेहरू जी आए थे। इसका नाम रखने की जरूरत थी नहीं वैसे। मोदी जी देख लो तुम्हारे राज में क्या हो रहा है, नेहरू कुंड नाम रख दिए इन्होंने। हाँ, पानी की क्या खासियत है? इस पानी की खासियत ये है, आप चाहे बिलीव करो या ना करो, अगर इस पानी का आप रेगुलर कंज्यूम करते हो तो आपके ऑर्गन्स की कई प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। ये इस पानी की खासियत है। हाँ। आई थिंक नेहरू जी इसलिए पीते थे कि उनके ऑर्गन खराब हो गए थे शायद। आई एम जोकिंग, आई लव नेहरू जी बाय द वे। पता लगे सारे कांग्रेसी आ गई, ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो तुम। क्या बोल रहे हो बुढ़वा? क्या बोल रहे हो? तो इस तरह हमारी पहली डेस्टिनेशन नेहरू कुंड खत्म हुई। इसके बाद हम चल रहे वापस व्यास नदी के बगल में चलते हुए जाएंगे सोलांग वैली की तरफ। अगर आई विश सोलांग वैली में लास्ट टाइम की तरह ट्रैफिक ना हो, ऐसे भी पार्टी कर सकते हो आप, जरूरत ही नहीं है स्पीकर्स की। अपने स्पीकर लगा के मजे ले रहे हैं। हम चाय पीने आए हैं और ये देखो भाई नदी, हमारी व्यास नदी। ये व्यास नदी ना जहर नदी है। अभी आपको इतना सा दिख रहा है ना, यही व्यास नदी यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक सब तोड़ते फोड़ते लेके चलती है। जुलाई अगस्त में जाओगे जब। तो दोस्तों ऐसा है कि यार इस नदी के किनारे बैठने में ना कुछ अलग मजा है। मेरे को तो 2 साल हो गए यहाँ रहते हुए, 1 साल तो हो गई, 8 महीने तो कॉटेज खोले हो गए। वैसे बता दूं, मैंने कैजुअल मॉन्क्स कॉटेज खोल रखा है, अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ रुक सकते हो। तो कॉटेज खोलने के बाद भी इस नदी के किनारे बैठ के अभी भी वैसा ही फील आता है। शहर की तरह मुझे फील नहीं आता कि जैसे शहर में जाने के बाद ऐसा फील आता है कि तुम कुछ मिस कर रहे हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए। MBA कर लो, IIT कर ली, अब IIM कर लो, IIM कर ली, दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लो। देयर इज ऑलवेज ए you want to do something in terms of getting or in terms of to get more money। फिर यहाँ पे ऐसे काम है ना, मुझे इनसिक्योरिटी पैदा करती है नदियाँ। शांत बैठ के तुम पूरा दिन स्पेंड करके भी चले जाओगे तो ये नहीं बोलेंगे रात होती कि तूने क्या किया। वो सुकून है। तो दैट्स व्हाई यू शुड कम इन द माउंटेन सम टाइम।
कॉफ़ी पीने के बाद इस नदी के नज़ारे के बगल में हम फिर चल रहे हैं सोलांग वैली की तरफ। और आज मैं सोलांग भी आपको दिखाऊंगा। मेरे को सोलांग ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा सोलांग वैली क्यों फेमस है, क्यों लोग आते हैं। डेफिनेटली देयर इज अट्रैक्शन पॉइंट्स, बिकॉज वहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब मैं दिखाऊंगा वहीं पे चल के। तो बने रहिए हमारे साथ कैजुअल मॉन्क्स आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि सोलांग से हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है कि वहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। आज भी हमें ट्रैफिक मिला है, लेकिन कम है, बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे फिर से सोलांग वैली में ट्रैफिक लगा हुआ है, इसलिए दैट्स व्हाई आई हेट सोलांग वैली बड़ी। आई हेट सोलांग वैली, बट इट्स स्टिल बेटर देन द बेंगलोर बाय द वे। पहाड़ देखने के लिए तो व्यू है ना, देखो इधर देख लो, कम से कम बंदा इधर देख के खुश हो जाएगा। वहाँ तो इधर भी ट्रैफिक होता है, उधर भी ट्रैफिक होता है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, क्या बोलते हो? हाँ, ये तो एक सही बात है कि यहाँ बंदा बोर नहीं होगा ट्रैफिक में बैठ के भी, कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है। खच्चर ना थोड़े से इंटरेक्टिव कम होते हैं। दोस्तों ये बताओ, ये खच्चर है घोड़ा है? घोड़े थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंट लगते हैं, खच्चर ऐसे अपनी गर्दन नीचे। भाई जी खच्चर है घोड़ा है? हैं? कैसे पता लगता है खच्चर और घोड़े में? हैं? नहीं पता लगता? कोई तरीका नहीं पता करने का? छोटा होता है? अच्छा, उसकी हाइट छोटी होती है। ये घोड़ा है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है तो आप शहर को याद करने की ज़रूरत नहीं है, शहर यहाँ पे आ गया है। तो शहर की इतनी ज़्यादा वाई हुई है ना इधर, तो सोलांग को भी भाई जी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। मैं तो कहता हूँ वापस चल के शॉर्टकट लेते हैं। आप तो पहुंच ही गए हैं। तो क्या रीज़न है अश्विनी भाई, ये बता दो मेरे को कि इस ट्रैफिक लगने का रीज़न क्या है? रॉन्ग पार्किंग और ज़बरदस्ती के ओवरटेक्स। एक्चुअली यहाँ पे पार्किंग करने की जगह तो है नहीं, तो लोग कहीं भी पार्किंग करते हैं। तो अब हम देखने चल रहे हैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ से अराइज हुआ है। वहाँ जाके मिलेंगे अश्विनी भाई से हम। अश्विनी भाई हमारे यहाँ अकेले, आप फ्रस्ट्रेट मत होना, पेन मत देना किसी को। किस गुस्से में आके दिल दिया किसी को 2-4। बीच में कुछ लोग पैराग्लाइडिंग का भी आनंद उठा रहे हैं। तो आई थिंक काफ़ी 5-10 मिनट चल लिया हमारा। 5-10 मिनट चलने के बाद भी भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ है। यहाँ तो एक साइड खाली है पूरी, वैसे देखा जाए तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? शॉर्टकट ही ले लेना चाहिए। जिप्सी मिलेगी 4x4। ओके, रीज़न समझ में आ गया हमें। रीज़न ये है कि आगे जो पार्किंग है छोटी सी, उस पार्किंग में गाड़ियाँ जा नहीं पा रही है, और फिर जो गाड़ियाँ जहाँ फंसी हुई हैं वहीं फंसी हुई हैं। ये पार्किंग है, आगे देखो पूरा खाली है। अब इस पार्किंग को साइड करने के लिए कोई है नहीं, तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ यहीं लाइन से खड़ी हुई हैं और सबको लग रहा है ट्रैफिक लगा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे ट्रैफिक के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब पार्किंग इधर है, पार्किंग के लिए वेट कर रहे हैं और बाकी सब लाइन लगा के खड़े हैं, और तो कुछ नहीं है। ट्रैफिक भाई लंबा जाम है, नीचे तक जाम है भाई। यही जाम है क्योंकि अब ये गाड़ियाँ निकल नहीं रही कहीं, अब कहाँ जाएगी? सारी गाड़ी इसलिए रुकी है ना, आगे है ही नहीं, खाली ये तो चले नहीं। बर्फबारी पार्किंग जो है ना, हाँ फुल है। हाँ, गाड़ी जो आ गई वो लगा दी है और रह गई बाकी। हाँ,
तो भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि पार्किंग हो गई फुल, बाकी लोग लाइन लगा के खड़े हुए, ये लोग गाड़ी छोड़ के चले गए। तो अब गाड़ी छोड़ के चले गए मतलब अब कुछ भी नहीं होगा ना। तो बाकी लोग जो नीचे लगे हैं उनको लग रहा है ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली पार्किंग की जगह नहीं है। और मेनली ट्रैफिक पुलिस की प्रॉब्लम है। ये ट्रैफिक पुलिस वाले बस ऐसे ही घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। ट्रैफिक पुलिस वालों ने अगर रोक दे, जैसे उनको लगता है कि वहाँ पे पार्किंग ख़त्म हो गई, दे स्टॉप देयर ओनली, तो कोई सॉल्यूशन है 3 चा, वरना दे हमेशा लगता रहेगा सोलांग वैली पे। और हिमाचल टूरिज़्म जो पैसे लेते हैं 250 रुपये, उसका बस फ़ायदा उठा रहे और कुछ नहीं, आराम से इधर उधर घूम रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको हिमाचल टूरिज़्म वालों को। वरना 3 लोग खड़े हो अलग अलग डायरेक्शन पे तो हो जाएगा काम। हेलो भाई जी, क्यों जा रहे हैं भाई जी? बंद है, वो पार्किंग लगा रखी लोगों ने। ये देखो, ये सब लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रैफिक लगा हुआ है। हमने डिसाइड किया कि हम शॉर्टकट नहीं लेंगे, क्योंकि हमें लगा कि यार वापस जाएंगे इतनी दूर और फिर शॉर्टकट में भी प्रॉब्लम आ गई तो फिर तो गए कहीं नहीं, ना इधर के ना उधर के। तो हम लगभग पहुंच चुके हैं। कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले आए हैं, उनकी आत्मा जगी, वो लोग थोड़ा सा क्लीन करने की ट्राई कर रहे हैं। तो देखो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन इट्स टफ बड़ी। सोलांग वैली यू शुड नॉट कम and if you are coming then you should leave from your hotel at 6 o'clock or 7 o'clock or max 8 o'clock, otherwise it will be difficult for you. तो काफ़ी मेहनत के बाद हम पहुंच चुके हैं। ये है सोलांग वैली। सोलांग वैली, बहुत सारी क्राउड आपको दिख रही होगी यहाँ पे तो हम गाड़ी रोकना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर आपको दिखाएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है इधर। लेट्स सी। तो भाई लोगों, हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली। सोलांग वैली में सिर्फ आपके लिए रुकने आया हूँ कि बता सकूँ सोलांग वैली में है क्या। सोलांग वैली में है पैराग्लाइडिंग, सोलांग वैली में है स्कीइंग, सोलांग वैली में है स्नोबोर्डिंग, सोलांग वैली में टायर ऊपर से फिसल के आता है, सोलांग वैली में ये सब गाड़ियाँ भी हैं जो आप देख सकते हो, ये जो चल रही हैं। तो मैक्सिमम लोग देखो स्कीइंग करते हुए, स्कीइंग के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते लोग, बस ये यहाँ से इधर उधर घूमते रहेंगे थोड़ा बहुत। और आजकल लोगों ने गुब्बारे भी लगा दिए, ये गुब्बारे में बैठ जाओ, गुब्बारे में बैठ के एंजॉय कर लो। देखो कितनी तगड़ी स्कीइंग चल रही है, फास्ट हैवी। और यहाँ पे एकदम मतलब गांव जैसा भीड़ है, कतई भीड़ है फुल। और ये है, ये गाड़ियों को क्या बोलते हैं पता नहीं है। और सामने आप देख रहे हो, ये वहाँ से मतलब फुल एक्टिविटी सेंटर है। और ऊपर है पैराग्लाइडिंग। तो पैराग्लाइडिंग भी 2 ऑप्शन होते हैं। एक पैराग्लाइडिंग ऑप्शन होता है यहाँ से ऊपर जाके सीधा ऊपर जाके, वो शायद 3000 रुपये लेते हैं। और एक छोटे वाला पैराग्लाइडिंग होता है जहाँ पे आपको पैदल ही जाना पड़ता है और सामने से निकल के आना पड़ता है। बाकी तो बहुत सारे स्कीइंग करते हैं, जो जिनको स्कीइंग आती है वो लोग खुद भी करते हैं यहाँ पे आके। स्कीइंग के लिए बहुत बेहतर जगह है। और ये आपका स्नो पैराग्लाइडिंग का ग्लाइडर। तो ये था सोलांग वैली। सोलांग वैली अगर आप आते हो तो मतलब फैमिली के साथ आ रहे हो तो फिर भी ठीक है। हमारी खास इच्छा होती नहीं है, हम सोलांग वैली लोगों को लेके नहीं आते, लेकिन जब हम ऊपर जा रहे हैं तो इसकी बगल में है दूसरा एक ट्रैक, जिसका नाम है अंजनी महादेव का ट्रैक, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। वहाँ पर लोग बहुत सारे नहीं जाते, एंड दैट्स व्हाई वी लाइक इट। सो विल टेक यू अंजनी महादेव एज वेल। इफ़ यू हैवंट सीन द वीडियो, यू कैन सी द वीडियो, देयर आर प्रीवियस वीडियोज विच वी हैव क्रिएटेड। और सोलांग वैली तो मैं कहूँगा आओ, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो
एक्टिविटीज़ आपको करनी है। दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ ऑल्सो हैपन इन सेथन अम्टा वैली विच इज़ नियर टू आवर कॉटेज। चलो तो इसी के साथ आज का वीलॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। यहाँ से हम ज़्यादा आगे जा रहे हैं, इससे आगे जाएंगे हम अटल टनल। अटल टनल की तरफ हम मुड़ेंगे और फिर हम सिसु देखते हैं कि सिसु वाटरफॉल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिसु वाटरफॉल काफ़ी दूर है और ठंड हो जाएगी। दिन के 2 बज गए हैं, हम 10 बजे के आसपास निकले थे। ट्रैफिक में कम से कम 2 घंटे हम फंसे हैं, उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। और तो क्या है, हम तो उतार गए भाई। और अश्विनी भाई तो इतनी बार आ चुके हैं, तो अश्विनी भाई चले फिर अगली जर्नी स्टार्ट करें हमारी सिसु की। तो सिसु की जर्नी स्टार्ट होती है अब। हमारे साथ बने रहिए और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ये पुलिस वाले हैं, देखो हमें अलाउ करेंगे नहीं करेंगे।